अभी जो सुनते रहते हैं, कभी अभी माने अभी 67 में कहेंगे संगम युग में, और अभी क्या कहेंगे है पुरुषोत्तम संगम युग में है। अभी जो पुरुषोत्तम संगम युग में सुनते हैं, तुम सुनते रहते हैं ना, तो वो भी तो आएंगे ना बच्चे, है कहाँ आएंगे है। 67 में कोई बच्चे तो ऐसे होंगे क्या जो ध्यान से बाबा जो कुछ सुनाते थे मुरली में ही उनकी लागत लगती थी, है उन्हें बाबा की गोद बोध, बाबा का चेहरा मोड़ा, गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा शरीर नहीं याद आता था। क्या याद आता था? उनके अंदर शिव सुप्रीम सोल जो महावाक्य बोल रहे हैं उनमें बुद्धि जाती होगी कि नहीं, अच्छे बच्चों की। हाँ, तो वो भी तो आएंगे ना, क्या तुम ही आओगे कि वो भी आएंगे? हाँ, उनमें से भी कोई अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आएंगे ना। हाँ, वो भी फिर ऐसे ही कहेंगे। क्या कहा? फिर क्या? फिर माने बाद में वो भी फिर ऐसे ही कहेंगे। ऐसे ही माने जैसे तुम कहते हो, कहेंगे। अभी नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते अभी? वो जो 67 में सुन रहे थे, अरे कोई थे या नहीं? हाँ, तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है ना। हाँ, तो हाँ, वो भविष्य में जब तुम्हारी तो रुद्रमाला पहले बनती है ना, तो तुम्हारी रुद्रमाला जब बन जाती है तो फिर वो भी आते हैं, वो पवित्र आत्माएं हैं तुम्हारे मुकाबले, बंदरों के मुकाबले कि श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हाँ, जो बाबा की बातों को ध्यान से सुनते थे, बाबा के चेहरे मोहरे लंबे चौड़े कद के ऊपर बुद्धि नहीं जाती थी, देह के ऊपर बुद्धि नहीं जाती थी, शिव बाबा के वर्षंस के ऊपर बुद्धि जाती थी। तो वो बच्चे जो सुनते थे वो भी तो आएंगे ना, फिर ऐसे ही कहेंगे। क्या ऐसे ही कहेंगे? क्या कहेंगे जब आएंगे आगे चल करके, जब तुम्हारी रुद्रमाला बनेगी है? हाँ, तो उनकी भी तो विजयमाला बनेगी ना। विजयमाला उनकी क्यों बनेगी है? क्योंकि वो विकारों पर जीत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, है? मन से, वचन से और कर्मेंद्रियों से भी, है? करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो जो पुरुषार्थ करेंगे तो पवित्र बनेंगे कि नहीं? और रुद्रमाला के हम लोग बंदर क्या करते रहते हैं? क्या करते रहते हैं? ऊपर जाते हैं। अच्छा, लड्डू। रुद्रमाला के बच्चे बंदरपना करते हैं। संकल्पों में बंदरपना, दृष्टि में बंदरपना, कानों से सुनने सुनाने में बंदरपना, देखने में बंदरपना, बोलने में बंदरपना, और करने में भी है। घड़ी घड़ी बंदर को देखा कभी? टुंगा सब बैठेगा और सबको दिखाएगा। और वहां बंदरिया भी बैठी होगी, है? यहाँ पीठ पे हाथ रखा, वो तैयार, रेडी। ये बंदरों का हाल बताया। रामायण में मालूम क्या लिखा बंदरों के बारे में? हाँ, प्रभु तरुतर कपिडाल पर। क्या मतलब हुआ? जो भगवान राम जी है ना, वो नीचे बैठे उपदेश दे रहे हैं, और ठीक उनके ऊपर डाली के ऊपर बंदर बैठा हुआ है,
और धड़ टट्टी पेशाब करता रहता, उनके ऊपर गिरती रहती, कम से कम छींटे तो जरूर गिरती हूँ। समझा क्या? समझा कि नहीं? तुलसीदास के दिमाग में ये शूटिंग कहां से आई होगी? शूटिंग होती है तभी तो ब्रॉड ड्रामा में आता है, कहां से शूटिंग आई होगी? अरे कहीं से ये शूटिंग आई होगी कि नहीं, बंदरों की है? हाँ, जिस घर में भगवान बाप अम्मा का पार्ट बजाते और टीचर सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाते, उसी घर में फिर ऐसे ऐसे रुद्रमाला के मणके भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो। नहीं आ रहा है तो पूछो, नहीं आ रहा है तो पूछो। हाँ पूछो, हाँ बोलो। विस्तार में बताएं। विस्तार क्या बताएं? जो पूछो सो बताएं। हाँ ऐसे ही आला गाएं। आला मालूम कैसी होती है? नॉर्थ इंडिया में बहुत गाते हैं, नौटंकी भी करते हैं। आला, अरे ऊंची गद्दी आला बैठे बादर 3 हाथ रह जाए, ऐसी ऐसी आला बोलते हैं। और जा दिन पर जन्म भयो राजा आला को धक्की धसी अड़ाई यार। वाह भैया, ऐसी ऐसी बातें सुनाते। और ऋषि मुनियों के भी बाप हो गए आला बनाने वाले। आला उदल की कथा है, बहुत प्रसिद्ध है। तो आगे हम झूठी कथाएं सुनते थे।